हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बज रहे। आज है 20 जुलाई 2023, गुरुवार का वीकली एक्सपायरी का दिन, सबसे इम्पोर्टेंट दिन। आज क्या हो सकता है, सुबह के 7 बजे मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं प्री मार्केट रिपोर्ट आप लोगों के लिए। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। कल दोस्तों अमेरिकन मार्केट लगभग 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए, नैस्डैक फ्लैट में क्लोज हो गया। लेकिन अमेरिकन मार्केट में ऊपर के लेवल से 200 पॉइंट लगभग गिरावट देखी गई प्रॉफिट बुकिंग के कारण। तभी भी प्लस में क्लोज हो गए, ये अच्छी बात है। छोटे बैंक्स अमेरिकन मार्केट में आज बढ़े दोस्तों, कल रात को बढ़े छोटे बैंक्स। ओके, बड़े बैंक भी ठीक ठाक बढ़े, लेकिन छोटे बैंक की वजह से डाउ जोन्स प्लस में क्लोज हो गया। लेकिन आईटी के स्टॉक्स ने निराशा किया। आईटी के स्टॉक्स, नैस्डैक ने अपनी सारी बढ़त गंवाई और फ्लैट में क्लोज हो गया। और आज अभी जो डाउ फ्यूचर है वो फ्लैट में चल रहे हैं, लेकिन नैस्डैक का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त गिरा है दोस्तों। नैस्डैक का, आईटी का स्टॉक्स का जो दिग्गज निर्देशांक है अमेरिका का, वो आज बहुत ही ज़बरदस्त गिरा है, क्योंकि पोस्ट मार्केट नेटफ्लिक्स के रिजल्ट्स अपेक्षाकृत नहीं आए, उसके लिए गिरावट आ गई। टेस्ला का शेयर्स का भी प्रॉब्लम आ गया। इसके लिए अभी जो गिरावट दिखाई दे रही है नैस्डैक के फ्यूचर्स में, वो बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों। और इसके चलते हुए आज आईटी के स्टॉक्स में मार पड़ सकती है। हमारे यहाँ आईटी के स्टॉक्स गिर सकते हैं। आज इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये दो बड़े दिग्गज निफ्टी 50 के शेयर्स का रिजल्ट है, और ऑब्वियसली मार्केट आवर्स के बाद आ सकता है आज, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखें। और इन्फोसिस शेयर ऑलरेडी बढ़ चुका है, और मैंने ऑलरेडी कल भी बोला था आपको कि 1500 के निकट आपको बेचना है 2-4 दिन पहले, और आपने देखा कि 1500 के पास जब गया, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई। आशा करता हूँ आप लोगों ने उसमें प्रॉफिट बनाया रहेगा दोस्तों। सो इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कल का मार्केट भी आईटी का डिपेंड है। वैसे भी ऑलरेडी रैली हो चुकी है आईटी के स्टॉक्स में, बहुत बड़ी रैली हो चुकी है इस बार दोस्तों। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो मात्र 20 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, लेकिन उसके ऊपर मत जाइए, ओपन होने के बाद ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको आज के दिन, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ग्लोबल मार्केट के ऊपर नहीं जाना है। गुरुवार का वीकली एक्सपायरी दिन हमारे इसके ऊपर होता है दोस्तों। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की जो बड़ी बड़ी पोजीशंस होती है उसके ऊपर होता है, ना कि ग्लोबल मार्केट के ऊपर होता है। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको। क्रूड ऑयल वही है, $80 के हल्का सा नीचे आ गया है, अच्छी बात है। इंडियन रुपीज़ डॉलर मैंने ऑलरेडी बोला है कल के दिन कि थोड़ा सा वीक हो गया इंडियन रुपीज़। इंडिया विक्स भी थोड़ा सा वीक हो गया था कल के दिन, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। एफआई ने कैश में अभी बाइंग चालू है ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीआई अच्छी तरह से कैश में सेलिंग कर रही है दोस्तों। ओके, और ऑलरेडी उनकी लॉन्ग पोजीशन भी एफआई की ज़्यादा बन चुकी है। सो ऊपर के लेवल पे बहुत ही आपको केयरफुल रहना है, सावधान रहना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है रिलायंस के लिए, क्योंकि जियो फाइनेंशियल जो रिलायंस की एक दिग्गज कंपनी है वो सेपरेट हो रही है, और निफ्टी 50 में वो ऐड किया जाएगा। उसके लिए एक स्पेशल सेशन 1 घंटे का आज प्री ओपन सेशन रिलायंस के लिए रहेगा। उसके बाद सुबह 10 बजे के बाद वो कंपनी ट्रेड करेगी निफ्टी 50 में। तो आज रिलायंस शेयर्स का ये जो चल रहा है, जियो फाइनेंशियल का जो डिमर्जर हो गया है, उसकी जो सेपरेट कंपनी निफ्टी 50 में आएगी, उसके कारण आज निफ्टी में थोड़ा सा वोलेटिलिटी रह सकती है दोस्तों। ओके, लेकिन आपको जो मैं लेवल्स दूंगा वहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग अवश्य करना है, निकल जाना है मार्केट से, क्योंकि आज गुरुवार और शुक्रवार ये 2 दिनों में बहुत बड़ी गिरावट एक दिन में आ सकती है, ऐसा मेरा मन कह रहा है। इतने सारे साल का एक्सपीरियंस मेरा कह रहा है कि आज नहीं तो कल, ये 2 दिनों में निफ्टी में 200-300 पॉइंट का जो गिरावट निफ्टी में मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, वो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। ओके, और वही बैंक निफ्टी में भी 500-600 पॉइंट की गिरावट मुझे दिखाई दे रही कम से कम, ये आज और कल के बीच में।
सो आपको प्रॉपर हेजिंग करके ही निकल जाना है, सिर्फ पुट नहीं लेना है। मैंने बोला है इसके लिए सिर्फ पुट ले लो, ऐसा मत कीजिए, प्रॉपर हेजिंग करके चलिए। 2 पुट और 1 कॉल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 पुट लेना है और 1 कॉल लेना है एट द मनी निफ्टी और बैंक निफ्टी का। वैसे करेंगे तो आप बचेंगे दोस्तों, क्योंकि मार्केट का अंदाज़ा अपना गलत निकला तो कॉल में तो एटलीस्ट हम लोग कवर हो सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के दिन के लिए दोस्तों, तो बहुत ही केयरफुल रहना है आपको। टेक्निकल डाटा पे आते हैं दोस्तों। निफ्टी अभी फ्लैट ओपन दिखा रहा है। कल का जो क्लोजिंग है 19,800 के ऊपर का, मैंने कल ही क्लियर बोला है कि 19,850 19,850 के ऊपर टिकना चाहिए निफ्टी। अगर टिकेगा तो 19,900 920 तक पहुंच सकता है, 19,900 920 तक। लेकिन 19,900 के पास और 20,000 के पास, 20,000 के पास अच्छी कॉल राइटिंग है, मजबूत है, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है। सो इतने आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे। तो वहाँ आने के बाद आपको शॉर्ट करना है निफ्टी को या पुट लेना है स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन जो भी करो स्टॉप लॉस के साथ करो। फिर से मैं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस के साथ ही करना है आपको, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गया तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए। और नीचे 19,800 19,800 के पास अच्छी पुट राइटिंग है, वो सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि सपोर्ट थोड़ा सा बीच हो सकता है दोपहर 2 बजे के बाद। सो नीचे 19,700 से लेकर 750 ये अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में। उसके नीचे हर 50 पॉइंट के ऊपर निफ्टी में सपोर्ट है 19,500 यानी 19,500 तक। लेकिन आज कुछ बड़ा हो सकता है, सो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों निफ्टी में एटलीस्ट। वही बैंक निफ्टी 45,650 के बाद ऊपर आराम से क्लोज हो गया। पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 45,850 45,850 के आसपास का है, वो आपको देखना है बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर दोस्तों 46,000 का लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर टिकना इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी को अगर आगे जाना है तो। लेकिन अगर 46,000 के पास अगर बैंक निफ्टी दिखता है तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हैं या बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ आज के दिन के लिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है कभी भी दोस्तों। और नीचे 45,500 45,500 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। वहाँ आने के बाद आप एक आध लॉट बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी में 45,000 का है दोस्तों, मजबूत सपोर्ट। यहाँ आने के बाद 80% चांस है वहाँ से शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में। तो आने के बाद आपको अवश्य लेना है, 80-90% चांस है वहाँ से आपको प्रॉफिट मिल सकता है कॉल में। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करना है दोस्तों, ये नहीं भूलना है, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के मार्केट के लिए तो दोस्तों। क्योंकि आज एशियन मार्केट, जापान का मार्केट माइनस में है, हांगकांग का मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है। कल यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव थे, लेकिन सबसे पॉजिटिव यूके का मार्केट था दोस्तों, इंग्लैंड का मार्केट। क्योंकि इन्फ्लेशन का जो ये है वो डर थोड़ा सा कम होते हुआ दिखाई दिया है यूके में, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो फिगर है वो कम आ गया है, इन्फ्लेशन डाटा कम आ गया है। सो बहुत बड़ा उछाल, बहुत बड़ी तेज़ी कल के मार्केट में यूके में दिखाई दी दोस्तों। और जैसे कि मालूम है 26 तारीख को 26 को आने वाले हफ्ते में अमेरिकन फेड की मीटिंग है, जिसमें लगभग सभी का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेंगी फेड। तो उसके ऊपर ध्यान है और जल्दी आ गया। ऑलरेडी 7-8 दिन अमेरिकन मार्केट बढ़ चुका है। सो गिरावट मुझे लग रहा है कि 1-2-4 दिन में गिरावट बहुत बड़ी आ सकती है अमेरिकन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के दोस्तों। सो इसीलिए हमारा मार्केट भी प्रॉफिट बुकिंग के चलते नीचे जा सकता है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ के आया है। तो आरबीआई के ऊपर प्रेशर रहेगा इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का या एज इट इज़ रखने का, कम होने का तो सवाल ही नहीं करेगा दोस्तों। सो इसके ऊपर आपको बिल्कुल अवश्य ध्यान रखना है दोस्तों। हालांकि एफआई की बाइंग अभी भी चल रही कैश में, सो डरने वाली बात नहीं। लेकिन डीआई ऊपर से बेच रहा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डीआई बेच रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि इतने ऊपर का इंडेक्स में डीआई बेचना नहीं चाहिए तो कैसे चलेगा? प्रॉफिट तो बुक करना चाहिए ना। लेकिन एफआई अगर सेलिंग चालू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। तो फिर इंडियन मार्केट पत्ते की तरह नीचे गिरेगा, ये ध्यान में रखिए। मैं कल भी बोला, फिर आज भी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कॉल बढ़ेंगे तो 7-8 दिन से बढ़ेंगे 100-200 पॉइंट से। लेकिन पुट अगर बढ़ेगा तो एक दिन में 400 पॉइंट से बढ़ेगा, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, लगातार बढ़ चुका है, अननेसेसरी बढ़ चुका है। ओके, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमारे इसमें गिफ्ट निफ्टी में दिखाई दी। जब से गिफ्ट निफ्टी स्थापित हो गया है उस दिन से लगातार तेज़ी चल रही है दोस्तों।
ये आप देख सकते हो। सो बहुत कॉशियस अप्रोच मैं दे रहा हूँ, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फॉल आ सकता है कभी भी। सो बी अलर्ट, ओके। और टेक्निकल और डाटा भी यही सजेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, सो ध्यान दें। सो दोस्तों आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, मैसेज बॉक्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आपको हर दिन के तीनों वीडियोस आपके इनबॉक्स के ऊपर ज़रूर मिलेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर 4 साढ़े 4 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।